हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखो, दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। 5 बजे उठ के मैंने अपनी साइंस की रिवीजन की। उसके बाद अपना साइंस जो सारा जो मटेरियल है मैथ्स का स्पेशली, क्योंकि मैं 35 मार्क्स के मैथ्स है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो मैंने सबको इकट्ठा किया। जैसे फॉर्मूला कॉपी है, ये आरपीएफ एसआई के जो नोट्स है मेरे पास पीडीएफ में, जो मैंने प्रिंट आउट निकाले थे, और टेक्नीशियन की जो पीडीएफ है उसको सबको इकट्ठा करके सही से मेरे को कहा कि अब उसको टाइम देना पड़ेगा मुझे सही से थोड़ा सा, क्योंकि सब टाइम ना मतलब कि मेरे को जीएस टेस्ट ये सब करके ही पूरा ख़त्म हो जा रहा था। तो मुझे इस सब पीडीएफ के लिए सेपरेट टाइम नहीं मिल रहा था करने के लिए। बट थोड़ा बहुत मैं कर रही थी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने पूरी छोड़ दी थी। थोड़ा बहुत मेरा चल रहा था, बट इतना नहीं चल रहा था। मतलब लग रहा था कि यार इतना मेरे लिए इनफ नहीं है, इतना बहुत ही कम ये मेरे लिए। तो मैंने कहा कि अब मुझे सारे मटेरियल को इकट्ठा करना है और मुझे सही से इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मुझे करने के लिए इस पीडीएफ को। देखो, एक बार मैंने ये पीडीएफ कर रखा है, बट स्टिल इसमें 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने उसको स्किप कर दिया था फर्स्ट टाइम पे। उस क्वेश्चन को मुझे अब करने का टाइम आ गया है। तो उस क्वेश्चन को मैं सर्च कर रही हूँ नेट से, मतलब कहीं भी मिल जाए तो देखो यूट्यूब पे तो अवेलेबल है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको मिल जाएंगे। बट यूट्यूब पे ये कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे को मैंने कर रखे हैं उसको भी मुझे करना पड़ेगा। बट हाँ, ये चलो एक फ़ायदा है कि प्रैक्टिस हो जाएगी। बट इतने मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे को जो क्वेश्चंस वापस से रिवाइज कर रही हूँ। और वो क्वेश्चन जो मेरे पहले अटैम्प्ट में छूट गई थी, मतलब मैं तो पहला अटैम्प्ट ही बोलूँगी, जब मैंने पेपर पहले किया था उस अटैम्प्ट में मेरा छूट गया था। उस क्वेश्चन को मैं नेट पे सर्च कर रही हूँ ताकि मेरे को मिल जाए। मोस्टली क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है जो नहीं मिलते हैं। तो देखो, इसको मैं कर रही हूँ। और ये आपको मैंने कही थी फॉर्मूला कॉपी, तो फॉर्मूला कॉपी ये देखो मेरी फॉर्मूला कॉपी है, इसमें मैंने फाइल बना रखी है, सारे फॉर्मूला कॉपी इसमें है। और देखो, आरपीएफ एसआई में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला कॉपी से ही आ रहे हैं। जैसे पूछा था कि एक क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोन पॉलीगन, ओके, उसकी साइड दे रखी थी। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होता है, देन ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। मे बी बहुत लोगों को एरिया ऑफ हेक्सागोन का फॉर्मूला नहीं पता होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा, पढ़ रहे होंगे तो। बट एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ ऑक्टागोन, ये सब का मतलब, इस कहने का क्या मतलब है कि आप ये सब का फॉर्मूला आप याद कर लो, क्योंकि आरपीएफ एसआई में देखने को मिला है, क्या पता आरपीएफ कांस्टेबल में भी मिल सके देखने को। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया है कि एरिया ऑफ हेक्सागोन पॉलीगन बताया था, तो आप जो हेक्सागोन को छोड़ के पेंटागोन है, ऑक्टागोन है, उसके फॉर्मूला लर्न कर लो, एरिया स्पेशली, प्लस में पेरीमीटर भी लर्न कर लो। हमें कुछ नहीं पता है कि हमसे क्या पूछ ले, पेरीमीटर पूछ ले, एरिया पूछ ले। बट मेरा कहने इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आरपीएफ एसआई का जो क्वेश्चन है, जिस बेसिस पे आ रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन, उस पर मैं हर एक क्वेश्चन मैंने पहले अटेम्प्ट में छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये क्वेश्चन आप कर लेना। तो देखो, ये सब जो छोटे छोटे फॉर्मूला है ना, वो आप कर लेना, जो कि आरबी टेक्नीशियन जो है ना, आरबी टेक्नीशियन, उसमें भी देखने को मिला छोटे छोटे क्वेश्चन, ओके। उसमें ये क्वेश्चन मिला था, क्वाड्रिलेटरल लिख दिया था, उसकी साइड दे रखी थी और उसकी एरिया निकालना था, ओके। ऐसा कोई क्वेश्चन था। और प्लस में एक क्वेश्चन था आरबी टेक्नीशियन में कि एंगल दे रखे थे, एक ट्रायंगल के 2 एंगल दे रखे थे, और उसमें थर्ड एंगल का तो आप निकाल ही लोगे। 2 एंगल दे रखे, थर्ड एंगल तो आप निकालोगे, ऑब्वियस बात है। बट उसमें पूछा था कि जो ए है ऊपर वाला है, उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो देखो, आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को स्किप मत करना है। देखो, ये हम जो पढ़ रखा है उसके लिए तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, वो कर सकता है। बट जो कोई अभी भी जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, उसके पास भी 1 महीना अभी तक है। कल 1 तारीख है, कल से आपके पास 1 महीना, आप अपनी जो तैयारी है काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर दो, ताकि आप जो है कुछ भी चीज़ स्किप ना करो, ओके। कि छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, ये मेरे पास फॉर्मूला कॉपी है, ये मैं अपनी फॉर्मूला कॉपी स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि मैंने कर तो रखा है पहले, बट छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो नहीं रिमेंबर होता है, हमारे नहीं याद होता है, तो हमें वो चीज़ों को नहीं छोड़ना। देखो, टेक्नीशियन में ना एक क्वेश्चन पूछा था, देखो हम तो क्वेश्चन पढ़ते ही हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, ओके।
और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है। तो इसने पूछ लिया था कि इंटीरियर एंगल दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं आपको, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल दे रखे थे, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। तो देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो ना, आप स्किप मत करना। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ इस वीडियो में, जिसको नहीं पता होगा वो याद कर लेना। देखो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है, अगर एक्सटीरियर निकालना है आपको तो आपको 360, ओके 360 ईच निकालना होगा तो n से डिवाइड, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना, नंबर n टर्म्स से, नंबर ऑफ डायगोनल से डिवाइड कर देना। अगर इंटीरियर एंगल निकालना हो, देखो सम निकालना हो तो n-2 इंटू 180, ये है एक सम निकालने का इंटीरियर एंगल का। अगर एक्सटीरियर एंगल सम, अगर ईच इंटीरियर एंगल आपको निकालना पड़े तो n-2 इंटू 180 अपॉन में n नंबर ऑफ डायगोनल्स, ओके। तो ये है, आपको छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आपको थोड़ी सी भी गलती नहीं हो सके, क्योंकि ये थोड़ी छोटी गलती हम लोगों को डुबा रही है, लेकिन हम पूरा साल हमारा खराब हो रहा है। हम फिर से वापस से, अगर एक एग्जाम हम फेल हो जाते हैं, पास क्वालिफाई नहीं होता हमारा, तो हम जो हमारी स्टडी है वापस से स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं कि हमने जहाँ से स्किप किया छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, नहीं होता है ऐसा। हमें फिर वापस से स्टार्ट करनी पड़ती है, पूरा सिलेबस देखना पड़ता है, पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन करना पड़ता है। तो बहुत ही मुश्किल होता है हम लोगों के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम इसलिए आपको बता रहे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप स्किप मत करना, हर छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ना, ताकि आपका इस बार कोई भी कैसा भी पेपर हो, हमें उस क्वेश्चन का आंसर इजीली हम कर सके, ओके। मैंने आपको बता दिया कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर्मूला, स्पेशली आप हर चीज़ का फॉर्मूला याद कर लो। देखो अगर आपको, देखो मैं पढ़ती हूँ तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी कि कैसे। देखो सबके पास फॉर्मूला होते हैं, कोई खुद बनाता है या फिर कोई किसी को फॉलो करता है, तो सबके पास फॉर्मूला है। तो मैंने तो अपने हैंड रिटन फॉर्मूले बनाए हैं। देखो ये 3 सेट है, दो कि ये देखो ये है मेरा मेंसुरेशन, इसमें मेंसुरेशन, एचसीएफ, एचसीएफ, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्रीज, ओके। ये है जियोमेट्री के, ये है परसेंटेज, SI, CI, ओके। तो तीनों का अलग अलग मैंने फॉर्मूला अपना बना रखा है, उसको मैं फॉलो करती हूँ। और टेक्नीशियन की जो PDF है वो भी कर लेना एक बार। और ये देखो स्पेशली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखो ये जो आपको जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना वो आपको याद करने हैं, क्योंकि RPF कांस्टेबल में जो मैथ्स है वो बहुत कैलकुलेटिव आएगी मे बी, क्योंकि RPF SI में भी कैलकुलेटिव आई थी। पेपर तो इजी था बट जो मैथ्स का पोर्शन था वो इजी तो था बट कैलकुलेटिव था, ओके। जो वैल्यू है ना बहुत ही बड़ा दे देते थे, 33.33%। अगर आपको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 33.33% का क्या होता है, 1/3 होता है। 1/2% की वैल्यू क्या होती है, तो 3/8 होती है। तो आपको ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है ना आपको याद करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो मैथ्स की स्पीड है ना वो बढ़ जाए। क्योंकि ये RPF SI में भी यही देखने को मिला था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है, स्पेशली परसेंटेज, SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें ना ये सब फ्रैक्शनल वैल्यूज ही डायरेक्ट दिए थे। तो आपको तभी आप सॉल्व कर पाओगे फ्रैक्शनल वैल्यूज की वैल्यू जब आपको पता होगी, ओके। तो आप ये फ्रैक्शनल वैल्यूज की जो वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यूज आप याद कर लेना सही तरीके से, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा इससे, और आपका टाइम भी कम यूज होगा इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ओके। तो इस वीडियो को माध्यम से मैं आपको यही बता रही थी कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ का, स्पेशली मैथ के, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखे जाएंगे कांस्टेबल में। तो आप उसको, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा,